खैरागढ़ के उपचुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे प्रचार। सालेवाड़ा में जनसभा को करेंगे संबोधित। एमपी की जनता को आज से लगेगा बिजली का करंट। महंगी हुई बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को 5 से 12 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त देने होंगे। कटनी में रेलवे ओवरब्रिज का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया लोकार्पण। 400 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात। कहा, सरकार के साथ समाज की भागीदारी बहुत जरूरी। रायसेन किले में बंद शिव मंदिर मामले में उमा भारती की एंट्री। ट्वीट कर लिखा, 11 अप्रैल को करूंगी शिव मंदिर में जलाभिषेक। कलेक्टर को पत्र लिखकर जरूरी व्यवस्था करने की कही बात। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान पर छत्तीसगढ़ में बवाल। सीएम बघेल ने कहा, किसानों को पैसे मिले तो बीजेपी को दर्द क्यों। प्रहलाद पटेल बोले, मैंने धान का नाम तक नहीं लिया। बिलासपुर नगर निगम की सामान्य बैठक में हंगामा। आवास योजना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस। पानी की समस्या को लेकर भी हुआ हंगामा। एमपी हाईकोर्ट ने पीएससी 2019 के रिजल्ट किए निरस्त। पुराने नियम से दोबारा रिजल्ट तैयार करने का आदेश। दतिया और मुरैना में एंटी माफिया अभियान जारी। मुरैना में रेप के आरोपी का घर निगम ने किया जमींदोज, तो दतिया में बदमाशों के अवैध ठिकानों पर चला बुलडोजर। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बड़ी खबर रायपुर से है, जहां नारायणपुर और कांकेर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल हैं। कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। बताते, नारायणपुर में लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। कांकेर में लयोर गोटुल रच्चा उत्सव में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। बता दें, आज सीएम भूपेश बघेल का नारायणपुर और कांकेर दौरा है। नारायणपुर में लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे, तो वहीं कांकेर में उत्सव है, उसमें वो शिरकत करने पहुंचेंगे। बड़ी खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल का नारायणपुर और कांकेर दौरा है। नारायणपुर में लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। बताते, कांकेर में उत्सव में शामिल होंगे। मेरे सहयोगी सत्य राजपूत हमारे साथ रायपुर से इस समय लाइव जुड़ रहे हैं। सत्य, आज सीएम भूपेश बघेल का नारायणपुर और कांकेर दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम है उनका आज? बिल्कुल, नारायणपुर और कांकेर में आज विकास के रास्ता खुलेंगे, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल वहां जाएंगे और वहां आयोजित कई जो सामाजिक कार्यक्रम है और प्रशासनिक कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे, और जो वहां पे करोड़ों के भी सौगात देंगे, और जो वहां की समस्या है, मूलभूत जो सुविधा है, उसके लिए जो है राशि भी दी जाएगी, और यहाँ भूमि पूजन भी किया जाएगा। जो विकास कार्य है उसका लोकार्पण भी किया जाएगा। अगर हम बात करें तो सीएम भूपेश बघेल सबसे पहले नारायणपुर निकलेंगे। 10:45 में ही वो पुलिस परेड ग्राउंड से निकलेंगे और 11:30 में वो नारायणपुर पहुंचेंगे और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हेलीपैड में वहां पे उतरेंगे। वहीं 12 बजे वो नारायणपुर से हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो अंतागढ़, कांकेर के अंतागढ़ जिला पहुंचेंगे और वहां पे जो है आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो इस तरह जो है, अगर हम पूरी बात करें नारायणपुर जिले के, तो 128 करोड़ के जो है वहां पे भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे और वहां की जनता को सौगात देंगे, और जो 500 किसानों का जो है मतहासी खसरा का उसका जो शुभारंभ भी करेंगे। वहीं जो है 251 जोड़े हैं उनके जो उनको आशीर्वाद भी देंगे, और 72 करोड़ 8,25,000 रुपए के 46 अलग अलग कार्यों का लोकार्पण करेंगे, और 55 करोड़ 75 लाख 55 जो कार्य है उसका भूमि पूजन करेंगे। तो इस तरह जो है पूरी रूपरेखा है, और इसमें जो सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे और लोकार्पण और कार्यक्रम में लोकार्पण करेंगे और भूमि पूजन करेंगे। जी, जो लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा सीएम भूपेश बघेल के द्वारा, तो उससे लोगों को किस तरह का लाभ पहुंचेगा? जो लाभान्वित हैं उन्हें किस तरह का लाभ दिया जाएगा? क्या कुछ ज्यादा जानकारी?
बिल्कुल, देखिए जो है वन अधिकार के तहत वहाँ पे लोगों को पट्टा दिया जाएगा, जो श्रम के अभियान के तहत वहाँ के लोगों को राशि दी जाएगी, और जो है सड़कों का 1 दर्जन से ज़्यादा सड़क है जिसका कुछ का लोकार्पण होगा और उसका भूमि पूजन भी किया जाएगा। और सड़क विकास का सूचक है, और खासकर अगर हम माने तो ये जंगल एरिया है, बीहड़ क्षेत्र है, और वहाँ पे सड़क विकास के रास्ते खोलेंगे, स्कूल खोले जाएंगे, स्कूल भवन का भी लोकार्पण किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे अगर हम देखें तो चहुमुखी विकास जो है आज भूपेश बघेल वहाँ पे सौगात देंगे और विकास के रास्ते खुलेंगे। इससे कहीं ना कहीं अगर लोगों की बात करें, हर वर्ग को यहाँ पर जो है फायदा मिलेगा, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे जो है जो शासकीय जो लोग हैं उनके लिए, हर के लिए यहाँ पे शामिल होंगे और कई योजनाओं का वो भूमि पूजन और शिलान्यास भी करेंगे। सत्य अपने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। चलिए रुक कर अगली खबर का, जो छत्तीसगढ़ में धान को लेकर एक बार फिर से सियासत चढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के दिवालिया वाले बयान पर कांग्रेस हमलावर है। सीएम बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि हम किसानों को बोनस दे रहे हैं, उनको उपज का सही दाम दे रहे हैं। तो वहीं सीएम बघेल के पलटवार के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती पर धान का जिक्र नहीं किया। कहना था कि हमने 2500 में धान खरीदा और आने वाले समय में उसको 2800 तक खरीदेंगे। उसको लेकर क्या? मुझे लगता है कि राज्य को दिवालिया करने पर आमदा है कांग्रेस, और इसलिए अगर पैसा खर्च करना है तो जल जीवन मिशन में हमने दिया है 1431 करोड़ रुपए, 4 गुना पैसा छत्तीसगढ़ को दिया है। पत्रकार ने पूछा, मैंने तो नहीं पूछा था, पत्रकार ने पूछा था 2500 रुपये क्विंटल, तब उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को दिवालिया कर रहा है। तो वो ये बताए कि केंद्र सरकार ने जो राज्य बोनस दे रहे हैं उसका विरोध, जो आदेश किए हैं उसका विरोध करते हैं, समर्थन करते हैं। हमने तो समर्थन मूल्य के बाद इनपुट सब्सिडी देना शुरू किया, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, क्या उसके समर्थन में या विरोध में, ये प्रहलाद पटेल जी बताएं और उसके नेता बताएं। धान की कीमत तो छोड़ दो, धान शब्द मेरे मुंह से नहीं निकला। जिनने ये छापा, जिनने ये बयान दिया, पहले वो माफ़ी मांगे, और मुख्यमंत्री को तो माफ़ी मांगनी ही चाहिए। उसको कम से कम हमारा वीडियो सुन लेना था कि मैंने बोला है कि नहीं बोला। जो चीज़ मैंने बोली नहीं छत्तीसगढ़ की धरती पर, उसको हेडलाइन बनाकर अपने पाप ढांकना। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। बीजेपी के लिए प्रचार करने पहुंचे स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। प्रहलाद पटेल ने राहुद, भोरमपुर और जालबांधा में सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रहलाद पटेल ने छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से खास बातचीत की संवाददाता वैभव शिव पांडे ने। देखिए, इस वक्त मेरे साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी हैं, सीधे उनसे ही बातचीत करते हैं, चूंकि उन्होंने अभी राहुद और भोरमपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित किया है और वो लगातार प्रचार कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से। प्रहलाद पटेल जी, किस तरह से देख रहे हैं खैरागढ़ के उपचुनाव? जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ बोलने पर आमदा है, तो पहला मेरा कहना होगा कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैंने उनको चुनौती दी है कि जो चीज़ मैंने 3 सभाओं में कहीं बोली नहीं, मैंने तो धान का नाम भी नहीं लिया, और उन बातों को लेकर कहीं अगर मुख्यमंत्री टिप्पणियां करते हैं और भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, तो मैंने उनको चुनौती दी है कि मैं भी लोध जाति में पैदा हुआ हूं। मैं उनके पुरखों को, उनकी पार्टी को, उनको चुनौती देता हूं कि आप ये बताइए कि भाई आप ये गलत क्यों बोल रहे हैं, या तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। ये भ्रम फैलाकर मैं किसान का बेटा हूँ, किसान को मिलने वाले कितनी भी बड़ी वो होगी उसके लिए हम तैयार हैं, और देने का काम उनने नहीं किया, देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। कांग्रेस ये भी सवाल उठा रही है कि देखिए उपचुनाव है, उसमें राष्ट्रीय नेताओं को ले आए, उसकी क्या जरूरत पड़ गई? हमारे तो जो है स्थानीय जो नेता है वही प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तो केंद्रीय मंत्री आके प्रचार कर रहे हैं, मतलब उनको डर ज्यादा है। मैं इस प्रश्न के लिए आपको धन्यवाद दूंगा। पड़ोस में बालाघाट जिला लगता है, वहाँ मैं सांसद रहा हूँ। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, प्रेम प्रकाश जी, खूबचंद जी, मैं, पांडे जी, जब छत्तीसगढ़ पैदा नहीं हुआ था तब भी हम यहाँ कार्यकर्ता थे। हमको इतना हाई प्रोफाइल ले क्यों रहे हो? बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बातचीत कर रहे थे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, और वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि खैरागढ़ की जनता जो है इस बार बीजेपी के साथ है। पिछला चुनाव जरूर जो है कोमल जंगेल हारे थे, लेकिन इस बार मोदी सरकार के विकास के नाम पर खैरागढ़ की जनता जो है उनके साथ होगी, बीजेपी के साथ होगी, और कोमल जंगेल चुनाव जरूर जीतेंगे, क्योंकि भूपेश सरकार जितनी बातें कह रही है
उससे जनता का कोई सरोकार नहीं है। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ वैभव पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, खैरागढ़। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। अधिकतर जिलों में तापमान 42 डिग्री पहुंच चुका है और गर्मी के चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मौसम विभाग ने लू चलने की चेतावनी दे दी है। अधिकतर जिलों में तापमान 42 डिग्री तक पहुंच चुका है। हालांकि जो मौसम विभाग है उसने चेतावनी भी दे दी है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का कहर देखने को लगातार मिल रहा है। जो तापमान है वो 42 डिग्री तक पहुंच चुका है। गर्मी के चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बता दें कि मौसम विभाग ने लू चलने की भी चेतावनी अब दे दी है। मेरे सहयोगी सत्य राजपूत हमारे साथ रायपुर से लगातार बने हुए हैं। सत्य, छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। ज्यादातर जिलों में 42 डिग्री से ज्यादा तापमान पहुंच चुका है। देखिए, सुबह से ही अगर हम बात करें तो तेज गर्मी का एहसास होने लग गया है और जो है सूरज देव जो कहर है वो जारी है। अगर हम बात करें कल की स्थिति में तो कल 42.1 का पारा जो है तापमान का पहुंचा हुआ था और ये सर्वाधिक रिकॉर्ड बलरामपुर में दर्ज की गई है। वहीं रायपुर में 40 से ज्यादा है, बिलासपुर में भी 40 डिग्री से ज्यादा जो तापमान है। तो इस तरह जो है इस मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने कहा है कि एक दो जगह कल आज जो है बारिश होने की संभावना है, लेकिन इससे तापमान में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाली है। तो इस तरह जो है इसको देखते हुए जो है लू की भी आशंका जताई गई है और चेतावनी जारी किया गया है। वहीं डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया है कि आपको अति आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकले। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो साथ में पानी का बोतल लें और अपने शरीर को पूर्ण रूप से ढक लें, क्योंकि इससे आप डिहाइड्रेट ही नहीं होते बल्कि आपके जो स्किन में है उसमें तमाम तरह की जो समस्याएं चेतावनी अब लोगों को दे दी है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्य में तमाम जानकारी देने के लिए। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के तूफानी चुनावी प्रचार प्रसार के बीच राजनांदगांव के पटेवा गांव में आयोजित तहसील स्तरीय क्रमा जयंती और शपथ ग्रहण समारोह में सीएम बघेल ने शिरकत की। वहीं सीएम की मौजूदगी में पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान समाज के लोगों ने पदाधिकारियों को साफा पहनाने की रस्म भी पूरी की। वहीं जिला साहू समाज के पदाधिकारियों ने सीएम बघेल को कर्मा जयंती पर अवकाश देने के लिए धन्यवाद दिया। इस दौरान सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए साहू समाज को शपथ ग्रहण समारोह की बधाई दी। साथ ही समाज की संगठन क्षमता की सराहना भी की। 3 तहसील के संगठनों का आज शपथ ग्रहण भी हुआ और सभी संगठनों के द्वारा तीनों तहसीलों के संगठन के द्वारा आज भक्त माता कर्मा जयंती पटेवा में आयोजित था। और भक्त माता कर्मा एक ऐसी संत जिन्होंने समाज को जोड़ने में, समाज की विपत्ति से उबारने में और अपने भक्ति के माध्यम से भगवान को भी उनके पास आने के लिए बाध्य करने वाली माता और जिसके खिचड़ी आज महाप्रसाद के रूप में पूरे पूरी में जो प्रसाद बढ़ता है वो भक्त माता कर्मा ने जो शुरुआत की थी। तो आज साहू समाज के द्वारा बड़ा आयोजन और हजारों लोग यहाँ उपस्थित हुए थे और हमने यही कहा कि जो सरकार की जो योजना है उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग लें और इन योजनाओं को सफल बनाने में सहयोग दें। एमपी की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में पीएम के साथ छत्तीसगढ़ के जनजातियों के विषय में चर्चा करते हुए राज्य के वर्तमान स्थिति की जानकारी राज्यपाल ने पीएम को दी। उन्होंने 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले शहरी क्षेत्रों में पेसा कानून लागू करने का अनुरोध भी किया। इसके साथ ही ये भी जानकारी दी कि पेसा कानून लागू होने से जनजातियों को उनके संवैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे। खबर बीजापुर से है, जहां बासागुड़ा थाना इलाके से आईईडी बम बरामद किया गया है। बम का वजन 6 किलो बताया जा रहा है। बता दें केंद्रीय रिजर्व पुलिस और बासागुड़ा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कोत्तागुड़ा बस्ती से आईईडी बम बरामद किया है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए 2 पेड़ों के बीच बम प्लांट किया था। वहीं एरिया डोमिनेशन से वापस लौट रहे जवानों ने नाले के किनारे तार देखकर बीडीएस टीम को सूचित किया। मौके पर पहुंची बीडीएस टीम ने बम को निष्क्रिय किया है।
आईपीएल मैच में सट्टेबाजी पर बस्तर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकदी सहित मोबाइल फोन जब्त किया है। कोतवाली पुलिस ने 1,04,000 रुपए नगद, 2 मोबाइल और 42 लाख का सट्टा पट्टी जब्त की है। वहीं एक अन्य आईपीएल सट्टा मामले में जुआ खेलने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सटोरियों के पास से 40,400 कैश बरामद किया गया है और मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने टीम गठित कर कार्रवाई की है और टीम ने इतवारी बाजार और लालबाग इलाके से आरोपी को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ फिल्म मार डारे मयामा आज छत्तीसगढ़ में कई स्क्रीन पर एक साथ रिलीज हो रही है। इस फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। इससे पहले फिल्म को अमेरिका में रिलीज कर दिया गया है। वहीं इस फिल्म का मीडिया पार्टनर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com है। इस फिल्म के हीरो पद्मश्री अनुज शर्मा हैं। वहीं ये एक पारिवारिक फिल्म है। ऑफिस में मोड़ा भी देखे तब बड़ घटना हो गई। अब अतका मुचा के देखा था तो पता नहीं कतका बड़ दुर्घटना हुई थी। मतलब ये पता रही है कि फिल्म जब भी आई तो हमन सब जन हंसबो और ये एकर सिम्टम्स दिखत है जिन हिसाब से एडवांस बुकिंग होते, जिन हिसाब से मिलियंस में एकर गाना मन चलत है और जिन हिसाब से रील्स बनत है, तो हमन ला ऐसा लगता है कि फिल्म जबरदस्त ऑडियंस के रिस्पांस मिलत है। कोरोना के लक्षण ला सब जन जान रही से वैसने पिक्चर के लक्षण तक शुरू। बिल्कुल एकदम राइट बात। तो कुछ ऐसे पल हम आपसे जानना चाहबो कि पिक्चर में जेला ऑडियंस नहीं जाना थे और बोला देख के वो देखे भरा है। जी काफ़ी सारे मेमोरीज तो हैं, पर ये बताना चाहूँगी कि जब कुछ 1-2 गाने बच गए थे तो कोविड के टाइम पे, पिक के टाइम पे जो फर्स्ट वेव आया था तभी मैं आई थी शूटिंग करने के लिए। इमीडिएटली मुझे यहाँ पे कोविड हो गया, तो वो जो 10 से 15 दिन मुझे अकेला एक घर में रहना पड़ा, उसमें इतने सारे मेमोरीज है। एक घर की कोना कोना तक सब कुछ मुझे याद रहा। जो विलियन है और मैं, हम दोनों को कोविड हो गया था तो डायरेक्टर हमारे बहुत सेवा किए, तो काफ़ी कुछ मेमोरीज है। बट छत्तीसगढ़ में डेब्यू कर रही हूँ मैं। होप कि आप सबको मेरा ये काम बहुत पसंद आए। हर कोई जानना चाहते विलन के, तो का कुछ आप मन के में स्टोरी हवे और कैसे आप मन के रोल अदा करे में का कतेक मेहनत करेल पड़ी से? जैसा सभी जानते हैं कि एक विलन को विलन टाइप का ही काम करना पड़ता है फिल्म में, तो ऐसा ही मेरा रोल है। एक बड़ा प्रॉपर्टी डीलर हूँ। कोई अंदाज बता दीजिए विलन का कि किस तरह से आपने किरदार किया, कुछ खास जिसमें चाहे कि लाखों जो आजकल इंस्टाग्राम में चल रहा है वो आपका फॉलो करें और वैसा बनाएं। इस फिल्म में मुझे एक प्रॉपर्टी के लिए दौड़ते हुए दिखाया है। मैं शहर से गांव तक चले जाता हूं क्योंकि कुछ ज़मीनें मुझे गांव की चाहिए होती है, तो बस पूरी पिक्चर इसी के आगे पीछे घूमती है कि कौन दिलाएगा मुझे ये ज़मीन। कल पब्लिक बार पर्दा में खुल जाई, सामने पोस्टर लग गए है और पूरा छत्तीसगढ़ में यहाँ दर्जनों जन मॉल है और थिएटर है उमा लगी। तो पिक्चर माया प्रीत में बने, पहली भी लाखों पिक्चर माया प्रीत में बन गए, लेकिन एला परोसे जन तरीका है बिल्कुल नया है और नया अंदाज में एला रखे गए। अब देखना यही है कि एला जनता के प्यार तो मिला थे, लेकिन वो प्यार के गाड़ी औकत का आगे बढ़ी। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्या राजपूत। करीब 2 साल पहले कोरोना की वजह से ट्रेनों में लगने वाले एसी कोच के यात्रियों को बेड रोल दिए जाने की सुविधा रेल मंडल के द्वारा बंद कर दी गई थी। अब धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया है। रेलवे ने एसी कोचों में बेड रोल दिए जाने का आदेश जारी किया, लेकिन इस आदेश के महीने भर बाद छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में बेड रोल देना शुरू किया गया, लेकिन अन्य ट्रेनों में बेड रोल नहीं दिया जा रहा है, जिससे रेल यात्रियों को अभी भी खुद से चादर कंबल साथ ले जाना पड़ रहा है। इधर रेल अफसरों का कहना है कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ने इसकी शुरुआत हुई है और जल्द ही ये सुविधा बाकी की ट्रेनों में भी शुरू की जाएगी। खबर बलौदा बाजार से है, जहां मनरेगा कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। अपनी मांगों को लेकर मनरेगा कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए, साथ ही प्रक्रिया पूरी होने तक समयमान वेतन भी दिया जाए। मनरेगा कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच हमें मात्र 6,000 रुपए मिल रहे हैं, जबकि महंगाई आसमान छू रही है। ऐसे में हम घर कैसे चलाएंगे? आज 16 साल हो गए हैं, लेकिन ना ही नियमित किया जा रहा है और ना ही वेतनमान बढ़ाया जा रहा है, जिसको लेकर हम लोग धरने पर बैठे हैं। हमार मुख्य रूप से 2 ठक मांग है। पहली, जतका मनरेगा कर्मचारी हवन ओमल के नियमितीकरण करे जाए। दूसरिया मांगे है, जब तक नियमितीकरण नहीं हुई तब तक रोजगार सहायक ला ग्रेड पे वेतन
मान के निर्धारण करना चाहिए और संगे संग जो भारतीय सेवा अधिनियम 1966 है ओला हमारे ऊपर लागू करना चाहिए। लोगों को 15 साल हो गया नरेगा में काम करते हुए और हम लोगों को 6,000 दिया जा रहा है। 6,000 में हम लोगों का गुजारा भी नहीं होता है और छोटे छोटे बच्चे को लाकर आना जाना पड़ता भी है। यहाँ से हम जितने भी ग्राम पंचायत से आते हैं, ग्राम पंचायत मुख्यालय जो है 15 से 20 किलोमीटर या कोई 35 किलोमीटर दूर से भी आते हैं। ऐसे में हम सिर्फ 5,000 अल्प मानदेय में अपना पेट्रोल खर्चा, राशन खर्चा, इन तरीके के तमाम खर्चों को हम कैसे पूरा करेंगे। जशपुर के वन कर्मचारियों की हड़ताल के बाद जंगलों में आग लगने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। जंगलों में आग लगने की घटनाओं के विरोध में भाजयुमो के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने डीएफओ कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। भाजयुमो का आरोप है कि जंगलों में लगातार आग की घटना के बाद भी वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी रोकथाम के लिए ठोस कदम नहीं उठा रहे। वनों में आग लगने से जिले की प्रसिद्ध कैलाश गुफा पर्यटन स्थल कुनकुरी, तपकरा और सन्ना में सागौन के जंगलों को भारी नुकसान हुआ है। खबर बालोद से है, जहां लोगों की लापरवाही उनकी जान पर भारी पड़ती जा रही है। दरअसल यहां लगातार हाथियों का दल विचरण कर रहा है, वहीं दूसरी ओर तमाम बातों से बेपरवाह लोग लगातार हाथियों के करीब जा रहे हैं और उनका वीडियो बना रहे हैं। लगातार इस तरह से वीडियो बनाकर लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वन विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल से प्रशासन पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। खबर बालोद से है, जहां कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। पूर्व जिला अध्यक्ष अभिषेक शुक्ला ने इस्तीफा दिया है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को पत्र लिखकर इस्तीफा दिया है। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। पूर्व जिला अध्यक्ष अभिषेक शुक्ला ने इस्तीफा दे दिया है। आज मैंने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी को और हमारे प्रदेश प्रभारी पुनिया जी को दे दिया हूँ। बालोद में वन कर्मियों की हड़ताल के बीच जंगल से अनोखी तस्वीर सामने आई है। महुआ बीनने के दौरान ग्रामीणों ने मोबाइल कैमरे से पेड़ पर चढ़ रहे भालू की तस्वीर कैद की है। वहीं सोशल मीडिया पर ये लगातार जो वीडियो है वो वायरल हो रही है। वीडियो दल्ली राजहरा वन परिक्षेत्र के सिंघोला गांव के पास की है। पेड़ पर चढ़ रहे भालू की तस्वीरें लोगों ने कैमरे में कैद कर ली। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से भालू पेड़ पर तेजी से चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। सरगुजा में राम वन गमन परिपथ बनाया जा रहा है। राम वन गमन पथ की लंबाई 160 किलोमीटर से ज्यादा की बताई गई है। राम वन गमन परिपथ देवगढ़ से रामगढ़ मार्ग जिसकी लंबाई 23 किलोमीटर है, वहीं रामगढ़ से महेशपुर मार्ग जिसकी लंबाई 18 किलोमीटर है। राम वन गमन पथ परिपथ की लागत लगभग 8 करोड़ रुपए है। सरगुजा कलेक्टर से संजीव झा ने बताया कि पथ के दोनों ओर सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। कई प्रजाति वृक्ष भी लगाए जा रहे हैं। रामगढ़ सरगुजा का दर्शनीय स्थल है, जहां दूर दूर से लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ में राम वनगमन का जो मार्ग है वो आपको हरचौका कोरिया से लेकर के सुकमा के रामाराम तक है, जिसमें सरगुजा अपना एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसमें कुल 6 स्थल चयनित हैं। प्रथम चरण में राम वनगमन के जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो 6 हैं और 5 मार्ग हैं जो उसको कनेक्ट करते हैं। तो कुल 169 किलोमीटर का मार्ग है। बिलासपुर में एक मनचले युवक की सरेराह पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 2 युवतियों का एक मनचले को नहीं
बल्कि 2 मंचलों को 12 थप्पड़ मारते हुए नजर आ रही है। ये देखिए महिलाएं किस तरह से युवक की चप्पल और थप्पड़ से जमकर पिटाई कर रही हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक युवती को फोन करके परेशान कर रहा था। बार बार मना करने के बाद भी नहीं मानने से परेशान होकर युवतियों ने मिलने के बहाने बुलाकर युवक की पिटाई कर दी। अब पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।